भाइयों का आज कितना विवाद है, जानते हो क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ा विवाद है। इसलिए कहता हूं कि जब भाई मर जाएगा ना आपका, तब तो जाओगे ना उसके घर। लेकिन जब भाई जिंदा रहता है ना, लोग घर नहीं जाते, चौखट नहीं चढ़ेंगे तेरी, द्वार पर नहीं आएंगे तेरे। जिंदा है तो आए नहीं रहे हैं, और मर जाएगा तो रसगुल्ले खाने आएंगे 13वीं में। मरने के बाद आओगे, क्या फायदा? जीते जी आओ ना साहब। गलतियां कौन नहीं करता बताओ? बड़ा भाई नहीं करता कि छोटा भाई नहीं करता? गलतियां सब करते हैं, हम गलती के पुतले हैं। लेकिन गलती समय के साथ घाव भर जाता है ना, तो समय के साथ अपने रिश्तों को भी ठीक कर लो। हो गए हैं घाव रिश्तों में तो उन्हें भी भर जाने दो। भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सास कह रही है कि मैंने तो मेरा धर्म निभाया, मैंने अपने परिवार को बांध करके रखा, तुम भी अपने परिवार को बांध करके रखना, अपने परिवार को टूटने ना देना। आज हमारी माताएं चाह लें तो कभी किसी का रिश्ता ना टूटे। भाई भाई प्रेम से रहें। कहते हैं पुरुष प्रेम से रह लेता है, स्त्रियां स्त्रियों के साथ प्रेम से नहीं रह पाती। बात सही है कि गलत है? एक कमरे में 4 पुरुष 4 साल तक रह सकता है, पर एक कमरे में 4 स्त्रियां 4 महीने नहीं रह सकती। बात सही है? ऐसा सुना है मैंने। सही है कि गलत है आप बताओ? सही है? और एक बात और बताओ, स्त्रियों का दुश्मन पुरुष है कि स्त्री है? कौन है? स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा है। कुछ बलात्कारियों को आप छोड़ दीजिए, उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, उन अज्ञानियों की क्या बात करें, वरना अधिकांश स्त्रियों का दुश्मन स्त्री ही रही। चाहे वो स्त्री, अब जैसे तुम्हारा पति किसी पड़ोसन के चक्कर में फंसा है, ये जो आदमी है इसका ब्याह हो चुका है, इसके बच्चे हैं, पत्नी है, फिर भी शादीशुदा आदमी को वो स्त्री फंसाती है और उसका परिवार बिगाड़ देती है। ऐसा कितना चल रहा है बाजार में आजकल, तो आए दिन यही सुनने को मिल रहा है। तो एक स्त्री चाह ले कि मैं किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ूंगी, तो क्या मजाल के किसी का घर कुछ बिगड़ जाए, किसी के घर में कुछ आग लगे। लेकिन एक बात बताऊं मेरी माँ, यदि आप किसी का घर जलाती हो, आप किसी का घर उजाड़ती हो ना, तो आपका घर भी उजड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या आ गई और पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ने लग गई। गांव के लोग एक संत जी के पास गए, गुरुजी ये वैश्या आ गई है और गांव के लोगों को बिगाड़ रही है, आप कृपा करो। तो एक महात्मा जी उस वैश्या के घर के आगे कुटिया बना करके घास की रहने लग गए। सवेरे से सीताराम सीताराम जपें, सत्संग करें। अब जो वैश्या के घर आते थे वो साधु के घर आने लगे और सत्संगी होने लगे। अब वैश्या को बड़ी चिंता हुई कि बाबा तो मेरा कारोबार ठप करा देगा। तो वैश्या ने अपने यार से कहा कि जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वो आदमी गया और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी और बाबा जी की कुटिया जलने लगी। जब बाबा जी की कुटिया में आग लगी तो ईश्वर का न्याय देखो, हवा चलने लगी, और जब हवा चली तो कुटिया की आग उड़ उड़ करके वैश्या के घर पर जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारी कुटिया पे आग लगा दी, हमारे घर को जला दिया। तब साधु ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर।